Tiger School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. फतेहपुर ट्रिपल मर्डर केस, हत्या होती है, एनकाउंटर होता है, गिरफ्तारी होती है, बुलडोजर एक्शन होता है और अब चरम पर पहुंचने को तैयार है इस हत्याकांड में सियासत। दरअसल रविवार को किसान नेता राकेश टिकैत मृतक के परिजनों से मिलने फतेहपुर के अखरी गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद दिलाने का आश्वासन दिया। इसके अलावा उन्होंने इस 13 हत्याकांड में प्रशासन की कार्रवाई को नाकाफी बताते हुए सरकार से मुआवजे और सरकार से नौकरी की मांग की है। साथ ही यूपी की कानून व्यवस्था पर भी जमकर निशाना साधा। आप भी सुनिए मीडिया से किसान नेता राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा। देखो, उनका तो वे तो कहने की कोई हालात में है नहीं। जी जी। जिनके घर से 3 जवान मौत हो गई हो, मर्डर हो गया हो, वो तो कोई कहने की हालात में है नहीं। ये तो यहाँ के समाज को देखना, जो किसान संगठन है उसको देखना, यहाँ के पुलिस को और प्रशासन को देखना, 4 लोगों को देखना पड़ेगा। यहाँ का जो पॉलिटिकल आदमी है उनको यहाँ पे आना चाहिए सबको। यहाँ का कोई विधायक हो, एमपी हो, अगर वे नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब वे इनके साथ नहीं, जो मर्डर करने वाले उनकी सपोर्ट कर रहे हैं। जो यहाँ पर आ जाएगा वो अपनी क्लीन चिट लेता जाओ। सबको आना चाहिए यहाँ पे, इनकी आर्थिक मदद भी करनी चाहिए। किसान संगठन भी इनकी आर्थिक मदद भी करेगा। प्रशासन से भी ये है कि अब कल से इनकी चिट्ठी लिखत पढ़त शुरू होगी। अब छुट्टी है 2 दिन बाद में। अधिकारियों से बातचीत हुई भी है हमारी लखनऊ भी, उन्होंने आश्वासन दिया कि जो कमी है हम उसको पूरा करेंगे। सिक्योरिटी पर्पज से बात हो लेंगे। अगर कोई भी पुलिस प्रशासन इस तरह का लिप्त है उसमें तो यहाँ से जाएगा। परिजनों की तो मांग ये रहती है कि भाई तुरंत फांसी हो, ये हो, मकान टूटे, ये उनकी रहती है, सभी की रहती है, इनकी नहीं। लेकिन कानूनी कार्रवाई क्या कहती है उसमें, कानून क्या कहता है, तो पुलिस प्रशासन उसमें अपना काम भी करे। तो कार्रवाई से जो मुलजिम है वो तुरंत जाकर थाने में बैठ गया मर्डर करके, तो क्या तो पुलिस कर लेगी और क्या हम किसान संगठन कर लेंगे। एक आध दिन का हेर फेर होता, अब कम से कम वो भाग जाता, पुलिस जाती पकड़ के, उसे एक आध दिन छुपा कर रखती। अब जो जाके वीडियो के सामने थाने में बैठ गया तो क्या तो उसका पुलिस कर लेगी। FIR से पहले ही मर्डर कर जाकर थाने में बैठ गया CCTV कैमरे के सामने। इसका मतलब उसको किसी का संरक्षण, बिल्कुल संरक्षण होगा। इसकी जांच होनी चाहिए, सब जांच इसकी पुलिस प्रशासन इसकी करे। भाई कुछ नहीं पता, हमें ज़्यादा यहाँ के बारे में पता नहीं, लेकिन हो सकता है कि जो लोग यहाँ पर नहीं आ रहे तो इसका मतलब ये है कि मुलजिमों के साथ 15 लोग ये बता के उस टाइम पर मर्डर हुए तो 15 लोगों ने देखे यहाँ पे, लेकिन गवाही के लिए 2 ही आदमी आए, तो इसका मतलब भय का माहौल इस क्षेत्र में है। उनकी सुरक्षा की गारंटी देना चाहिए। जैसे लखीमपुर खीरी कांड में करीब 70-82 गवाह हैं और सबको सिक्योरिटी दे रखी है, तो यहाँ पे भी गवाहों को सिक्योरिटी जिम्मेदारी, इनके घर की जिम्मेदारी, इनकी आर्थिक मदद, इनकी नौकरी, बच्चों को कहीं बाहर भेजना, क्योंकि 2-2 साल के 5-5 साल के बालक हैं, 2 इनके घर में बच्चे, उनका भी कुछ हो सकता है। एक आज उसमें प्रयागराज में जला दिया। यहाँ पे होना क्या चाहिए कि जमीनी विवाद बहुत हैं, जमीनी विवाद तुरंत उनका समाधान हो जाए। ज़्यादातर विवाद जमीन संबंधी है। जो आज प्रयागराज में हुआ, लगता है कि जिस तरह से वो गेहूं के पुराल में जलाया है, खेत में अगर गेहूं के पुराल में जलाया है तो ज़मीनी विवाद होगा। ज़मीनी विवाद का निस्तारण तुरंत होना चाहिए। और जिस तरह से ज़मीनें एक दूसरे के नाम चढ़ी,
उसका निस्तारण होना चाहिए। भाई वो तो सरकार में शामिल है, वे तो कहेंगे वे ये कहेंगे कि नहीं, अब जो विपक्ष है उसको मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष भी गौण है, विपक्ष को मुद्दा उठाना चाहिए। विपक्ष कोई आंदोलन नहीं कर रहा तो इसका मतलब सत्ता पक्ष फिर तो ठीक काम कर रही है। अगर विपक्ष आंदोलन नहीं कर, या अगर उन्हें सत्ता ना चाहती हो, जिसको सत्ता चाहिए अगर वो सत्ता से बाहर है, जैसे गांव प्रधान है सत्ता से बाहर हो गया तो 5 साल तक दूसरे वाले का बस्ता धरवा रखे। ऐसे ही विपक्ष को चाहिए कि सरकार की कमजोरी ढूंढ के मूवमेंट खड़ा करना, जेल जाना, ये विपक्ष का काम होना चाहिए। लेकिन आजकल वो विपक्ष के वे नेता रहे नहीं। आजकल तो सब चमकीली कोठियों में पैदा हो रहे, झोंकी झोपड़ी वाले नेता खत्म। 2 चीजें ब्लैक लिस्ट की है, हिंदू मुस्लिम और वक्फ बोर्ड। ये भारतीय किसान यूनियन ने ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम कोई जवाब नहीं देते। वो तो बोल रहे हैं वहाँ लागू नहीं होने देंगे। हमें नहीं पता, हमने तो ब्लैक लिस्टेड कर दिया। जब कुछ सवाल ये हैं, ये सरकारी सवाल हैं, हमने ये ब्लैक लिस्टेड कर दिया, इस पर हम नो कमेंट्स। तो ये क्या किस वजह से ब्लैक लिस्ट किया आपने? हमने कर वो भी दिया, तो उनमें भी तो लोग किसान हैं, आपके साथ जुड़े हैं, क्या भय है, किसी चीज का डर है? हमने ये कर दिया कि ये सरकार के सवाल है, जिस चीज को जिसको इससे फायदा हो रहा है वो इसको उठाओगा, जिसको इससे नुकसान होता है वो ब्लैक लिस्टेड। जनता सड़कों पर है ना बंगाल में, और आ जाए भाई। देखो बंगाल में है। सरकार इनकी नहीं है तो ये सड़कों पर होंगे, जहाँ दूसरे की सरकार होगी। जब पंजाब में इनकी नहीं है तो पंजाब में माहौल खराब है, तो भाई सरकारी लोग हैं, करवाते रहेंगे। बताते चले कि 8 अप्रैल को हदगांव थाना क्षेत्र के अखरी गांव में पुरानी रंजिश के चलते किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के उपाध्यक्ष पप्पू सिंह उर्फ विनोद, उनके 22 साल के बेटे अभय सिंह और छोटे भाई अनूप सिंह उर्फ पिंकू को गोलियों से भूनकर मार डाला गया था, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को एनकाउंटर में घायल भी किया था। प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई भी की, साथ ही घटना में शामिल सभी 6 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया है। लेकिन अब इस हत्याकांड पर सियासत शुरू हो चुकी है। ऑल इंडिया मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल, शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम, कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ, श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे, डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमरीश चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में आई इंडिया करेगा आपका इंतजार। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।